नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास और पावन पर्व की, जो आज से शुरू होने जा रहा है, चैत्र पूर्णिमा। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति, दान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। और इसी दिन मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव, जो इस दिन को और भी दिव्य बना देता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष और विस्तार से जानकारी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चैत्र पूर्णिमा कब है और इसका महत्व आखिर क्या है। तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि इस बार 1 अप्रैल की सुबह 7:07 से शुरू हो रही है और 2 अप्रैल की सुबह 7:42 तक की रहेगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल को मनाई जाएगी, जबकि व्रत रखने वाले भक्त 1 अप्रैल को व्रत रखेंगे। पूर्णिमा तिथि को सनातन धर्म में बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, जो कि मन, भावनाओं और ऊर्जा का प्रतीकात्मक प्रभावित करता है। इस दिन स्नान, दान और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों का नाश होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन किया गया पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए ये दिन आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जित करने का सबसे उत्तम अवसर माना गया है। अब बात करते हैं आज हम चैत्र पूर्णिमा के उन नियमों की, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और निर्णय की क्षमताओं को नियंत्रित करता है। सबसे पहला ज्योतिष नियम है चंद्रमा की मजबूत होना। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, इसलिए सफेद चीजों का सेवन करना शुभ माना जाता है, जैसे कि दूध, चावल, खीर। साथ ही मोती या चांदी धारण करना भी लाभकारी होता है, क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़े तत्व हैं और मानसिक शांति देते हैं। दूसरा नियम है जल तत्व को संतुलित करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा जल तत्व का कारक है, इसलिए इस दिन जल से जुड़े उपाय, जैसे कि नदी में स्नान या चंद्रमा को जल अर्पित करना, आपकी कुंडली में चंद्र दोष को कम कर सकता है और मन को स्थिर करता है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है रात के समय ध्यान और मंत्र जप करना। माँ पूर्णिमा की रात ऊर्जा से भरी होती है, इसलिए ओम सोमाय नमः मंत्र का जप करने से चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक तनाव कम होता है। ये उपाय उन लोगों के लिए खास हैं जिनका मन बहुत चंचल रहता है, ये निर्णय लेने में कठिनाई आती है। चौथा नियम है भावनाओं पर नियंत्रण रखना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, जिससे भावनाएं भी तेज हो जाती हैं। इसलिए इस दिन बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए, गुस्से पर काबू पाना चाहिए। साथ ही साथ पांचवा नियम है राशि के अनुसार उपाय करना। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इस दिन सफेद वस्त्र पहनना, चावल का दान करना, माता की सेवा करना विशेष फल देता है। ये उपाय आपकी मानसिक स्थिति और सौभाग्य, भाग्य दोनों को मजबूत करता है। ज्योतिष के अनुसार चैत्र पूर्णिमा सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये समय जब आप अपनी मानसिक शक्ति, भावनात्मक संतुलन और चंद्र ऊर्जा को सही दिशा दे सकती है। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव का दिव्य महत्व क्या है, अब ये जानिए। चैत्र पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का जप करने से जीवन के सभी कष्ट, भव्य और बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी के जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो तो इस दिन हनुमान जी की आराधना विशेष फल देती है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, बात करेंगे आज के दिन की पूजा विधि, स्नान, दान और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे इस दिन। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है।
इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय चंद्रोदय और चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत फलदायी होता है। इससे कुंडली में चंद्र दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। सुबह 6:10 से 7:44 तक का शुभ समय है। दोपहर 12:55 से 1:59 तक शुभ लाभ है। तो दोस्तों, बात करेंगे हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो सुबह 6:10 से 7:44 तक शुभ समय है। दोपहर 12:25 से 1:59 तक लाभ समय है। 1:59 से 3:32 तक अमृत काल जो उत्तम समय माना जाता है। इन मुहूर्तों में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र या जरूरत की चीजें दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। क्या करें और क्या ना करें इस दिन, ये भी जान लीजिए। दोस्तों, इस दिन सात्विक जीवन अपनाना बहुत जरूरी है। भगवान का स्मरण करना, व्रत रखना और अपने मन को शांत रखना, किसी का अपमान ना करना, झूठ ना बोलना और क्रोध से दूरी बनाए रखना। ये दिन आत्मचिंतन, सकारात्मक ऊर्जा को अपने लाने का दिन है। और साथ ही साथ अगर आप सच्चे मन से इस दिन पूजा करते हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलते हैं। साथ ही इस दिन हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना और तुलसी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बात करेंगे कि आध्यात्मिक संदेश और जीवन का सार क्या है। तो दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति भी उतनी जरूरी है। जब मन शांत होता है तभी जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। ये दिन हमें अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सेवा, निस्वार्थ भाव और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की जीवन को सफल बनाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार की। जब मन में श्रद्धा और कार्य में सच्चाई होती है तो भगवान स्वयं आपके जीवन की राह आसान कर देते हैं। तो दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है ये पावन पर्व आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।